हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे, अपना पूरा पूरा ख्याल रख रहे होंगे और अपने एग्जाम के लिए पूरी पूरी मेहनत कर रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो हमारी वीडियो है, वीडियो होने वाली है करंट अपडेट्स की वीडियो मॉर्निंग की। आज डेट क्या है? 21 फरवरी 2023। तो 21 फरवरी 2023 की मॉर्निंग की करंट अपडेट की वीडियो है ये। इसमें हम करंट अपडेट जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। करंट अपडेट, करंट अफेयर, सब कुछ ही बोल सकते हो, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली न्यूज देखते हैं क्या है। गवर्नमेंट प्लान्स ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एंड डायरेक्ट टू मोबाइल टीवी। देखिए इस न्यूज में क्या बताना चाह रहा हूं मैं, मतलब ये न्यूज क्या बोल रही है? ये बोल रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना, वो प्लान कर रही है कि जो भी ये होते हैं, जो भी चैनल्स होते हैं उनको डायरेक्ट ओटीटी पे लाया जाए। अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं? ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। मतलब ये जो आपके प्लेटफॉर्म नहीं होते जो जिसपे आप ये जो आपके मोबाइल फोन्स में आते हैं, जैसे अमेजॉन प्राइम वगैरह हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। इन पे लाया जाए, है ना। और जो आपका मोबाइल है उसके ऊपर एज ए टीवी की तरह लाया जाए। जो आपका मोबाइल है उसके ऊपर टीवी चल सके, ठीक है, जो आपके स्मार्टफोन्स होते हैं उन पर। अब इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है कि जो एफएम रेडियोज हैं, यहाँ पे बेसिकली फोकस होगा एफएम रेडियोज के ऊपर। जो एफएम रेडियोज के चैनल हैं, जो एफएम के चैनल होते हैं, उन सब चैनल का क्या करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? इन सबका ऑक्शन करेगी। ऑक्शन मतलब इन सबकी नीलामी करेगी, इन सबकी बोली लगेगी। और जैसे जैसे जो जो इसको खरीदेगा, जो जो ओटीटी प्लेटफॉर्म को खरीदेगा, वो अपने जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है उस पर दिखा सकता है। उसमें जो भी अपडेट्स चल रही होंगी, है ना, उस चैनल को चला सकता है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये जो है क्यों लॉन्च कर रही है इसको? ये जो आपके एफएम है इसको इनको अलग अलग उस पर क्यों लॉन्च कर रही है? मतलब अलग अलग ओटीटी के लिए क्यों इनको लॉन्च कर रही है? इसलिए लॉन्च कर रही है, देखिए आजकल क्या है, लोग टीवी इतना देखते नहीं है, रेडियो भी इतना नहीं सुनते आजकल लोग, लेकिन फोन आजकल सबके पास है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक सर्वे के अकॉर्डिंग पता चल रहा है कि 1 बिलियन जो भारत में लोग हैं, 1 बिलियन लोगों के पास स्मार्टफोन है ना। और बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी खरीद रहे हैं क्योंकि स्मार्टफोन की कीमत इंडिया में काफी हद तक घट रही है। तो बहुत सारे लोग जो है स्मार्टफोन खरीद रहे हैं। स्मार्टफोन समझते हो ना आप? ये जो टच वाला फोन होता है, ये सारे फीचर्स होते हैं जिसके अंदर, वो होता है स्मार्टफोन, जिसके अंदर नेट वगैरह चल सकता है, वो होते हैं आपके स्मार्टफोन्स। तो 1 मिलियन लोगों के पास ऑलरेडी है और बहुत सारे लोग खरीद भी रहे हैं इंडिया में। तो इस वजह से क्या है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की न्यूज, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपडेट देना चाहती है इन रेडियो चैनल्स के थ्रू, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसी वजह से क्या है, इनको ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे या फिर जो मोबाइल टीवीज होते हैं उन पे लॉन्च करने की बात चल रही है। किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उनके ऊपर इनको लॉन्च करने की बात चल रही है। ओके, अब इनका ऑक्शन होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलग अलग चैनल्स का ऑक्शन करेगी। ऑक्शन करने के बाद जो जो इनको प्लेटफॉर्म खरीदेगा, जो जो ओटीटी प्लेटफॉर्म खरीदेगा, या फिर जो भी मोबाइल ऐप होगी जो टीवी चलाती होगी, जैसे जियो टीवी होता है, ऐसे वो जो खरीदेगा उसके बाद फिर वो अपने चैनल्स को उसको दिखा सकता है। अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म पे दिखाना चाहे, चाहे अपना नॉर्मल जो टीवी चैनल है उस पर दिखाना चाहे, वो उसको दिखा सकता है, ताकि अब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो भी स्मार्टफोन यूज करते हैं, क्योंकि अब किसी भी बहुत ज्यादा रिमोट से रिमोट एरिया में चले जाओ ना, रिमोट से रिमोट मतलब पिछड़े से पिछड़े हुए एरिया में भी चले जाओ, वहां पे भी आपको मोबाइल फोन मिल जाएगा, वहां पे भी इंटरनेट की सुविधा आजकल इंडिया में मिल जाएगी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत तेजी से काम भी कर रही है कि सारे जितना भी पूरा भारत है, हर किसी गांव में, हर किसी शहर में इंटरनेट की सुविधा हो, एक एक कोने तक इंटरनेट की सुविधा जाए। तो जहां जहां इंटरनेट की सुविधा जा रही है वहां वहां ये मोबाइल जो है आपका स्मार्टफोन जो है चल रहे हैं, और जहां जहां मोबाइल ये आपके स्मार्टफोन चल रहे हैं वहां फिर ये एफएम चैनल भी चल पाएंगे। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये प्लान है। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? धर्म गार्डियन 2023 मिलिट्री एक्सरसाइज। तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। मिलिट्री एक्सरसाइज मतलब सैन्य अभ्यास। ये मिलिट्री एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है? हिंदी में बोलेंगे इसको सैन्य अभ्यास। ये किस चीज के बीच में होता है? ये होता है आपका जापान की आर्मी एंड इंडियन आर्मी के बीच में। इंडियन आर्मी के बीच में और जापान के आर्मी के बीच में ये आपकी होती है, ये जो मिलिट्री अभ्यास है होता है। ये फिलहाल चल रहा है। ये फिलहाल चल रहा है, कहां पे चल रहा है? ये फिलहाल जापान में चल रहा है और ये 4th एडिशन है इसका। कौन सा एडिशन है? 4th एडिशन। ये एक बार इंडिया में होता है, एक बार जापान में होता है। तो इस बार वाला जो हो रहा है ये जापान में चल रहा है। ओके, ये इस बार वाला जो हो रहा है ये आपका जापान में चल रहा है। जापान का जो एक प्रोविंस है शिगा प्रोविंस। कौन सा? शिगा प्रोविंस है जापान का। प्रोविंस क्या होते हैं? देखिए जैसे हमारे यहाँ पर राज्य होते हैं ना, ऐसे ही कुछ जो वो होते हैं देश, वो प्रोविंस में बांटते हैं अपने आप को।
ओके, जैसे हम राज्य में बांटते हैं ऐसे वो अपने आप को प्रोविंस में बांटते हैं। तो यहाँ का जो शिगा प्रोविंस है जापान का, यहाँ पे जो मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है ये इंडियन आर्मी के बीच में होती है, क्योंकि देखिए मिलिट्री जो ये जो एक्सरसाइज होती है मिलिट्री एक्सरसाइज, ये काफी तरह की होती हैं। कुछ क्या होती है एयरफोर्स की होती हैं, कुछ क्या होती हैं आपकी मिलिट्री की होती है, कुछ आपकी नेवी की होती है, कुछ जो है ट्राई सर्विस होती है, मतलब तीनों जो है एक साथ मिलकर लड़ती हैं, है ना। तीनों जो है एक साथ मिलकर लड़ती हैं, लड़ने का मतलब अभ्यास करती हैं। तो ये क्या है आपकी, ये आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज है। और अगर मैं आपसे बात करूं कि ये जो है आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं सॉरी, जो इंडिया है जो इंडिया है ये जापान के साथ और भी कोई ऐसी एक्सरसाइज करता है? हाँ, तो देखिए कई सारी एक्सरसाइज करता है जापान के साथ इंडिया। जैसे मालाबार एक्सरसाइज होती है एक, हो ना, फिर एक आप मालाबार हो गई, फिर आपकी एक एक्सरसाइज है जो इंडिया जापान के साथ करता है जिमैक्स, JIMEX, जेमैक्स। ठीक है, एक एक्सरसाइज है जो इंडिया जापान के साथ करता है शिनयुग, SHINYUV, शिनयुग, है ना। ये तीन एक्सरसाइज और हैं जो जापान के साथ इंडिया करता है। अब इन एक्सरसाइज की बात करें तो मालाबार एक्सरसाइज जो है ना आपकी, ये किस किस के बीच में होती है? ये नेवल एक्सरसाइज है। नेवल मतलब ये नेवी के बीच में होती है। किस किस की नेवी के बीच में? इंडिया, जापान एंड यूएसए, है ना। और कभी कभी इसमें ऑस्ट्रेलिया भी आ जाता है। ठीक है, चार जो क्वाड कंट्री है वो आ जाती है, चार क्वाड कंट्री है ना ये चारों की चारों, तो कभी कभी ये भी आ जाती है। लेकिन बेसिकली जो एक्सरसाइज है ये नेवी के बीच में होती है। किस किस की में? इंडिया, जापान और यूएस के बीच में। फिर दूसरी कौन सी आपकी? जिमैक्स, ये भी नेवल एक्सरसाइज है, ये भी आपकी नेवल एक्सरसाइज है, ये जापान और इंडिया की नेवी के बीच में होती है। फिर सिन्यूक जो है ये आपकी कैसी है? ये आपकी एयरफोर्स एक्सरसाइज है। ये एयरफोर्स के इंडिया और जापान की जो एयरफोर्स है उनके बीच में होती है। ओके, ये वाली जो एक्सरसाइज है। और इस एक्सरसाइज के बारे में बताओ। हाँ, धर्म गार्जियन के बारे में आपको एक चीज बताना चाह रहा था कि जो इंडिया की गढ़वाल जो रेजिमेंट है वो गई है इस बार यहाँ पे। कौन सी? गढ़वाल रेजिमेंट गई है यहाँ पे। कहाँ पे? जापान में जो है मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है वहां पे। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? यूनिसेफ इंडिया अपॉइंटेड आयुष्मान खुराना एज नेशनल एम्बेसडर ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो जो आयुष्मान खुराना है, टीवी एक्टर, मूवी एक्टर है आयुष्मान खुराना, इनको चुना है एज एम्बेसडर। एम्बेसडर मतलब राजदूत, जो यूनिसेफ का जो भी ये प्रोग्राम है, कौन सा प्रोग्राम है? चाइल्ड राइट्स के लिए, टू प्रोटेक्ट चाइल्ड राइट्स। चाइल्ड राइट्स जो है जो चाइल्ड राइट्स होते हैं, मतलब चाइल्ड राइट्स मतलब जो बच्चे होते हैं, जो उनके अधिकार हैं, जो उनको पता चले, उन लोगों को उनके प्रति क्या हो? अवेयरनेस आए, उनके प्रति लोगों में प्रमोशन हो और लोगों को अवेयरनेस है, उनको पता चले कि चाइल्ड जो बच्चे हैं उनका अधिकार क्या क्या है। उसके लिए इनको नेशनल एम्बेसडर चुना गया। नेशनल मतलब, क्योंकि इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे, यूनिसेफ इंडिया की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो जो भारत देश है जो राष्ट्र है पूरा, उसका एम्बेसडर चुना गया। किसको? आयुष्मान खुराना को। ओके, एम्बेसडर मतलब राजदूत। ये प्रमोट करेंगे यूनिसेफ का ये वाला जो प्रोग्राम है, इसको कौन सा? चाइल्ड राइट्स, टू प्रोटेक्ट चाइल्ड राइट्स। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है? यूनिसेफ, देखिए इसके आगे यूएन लग रहा है। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन, मतलब संयुक्त राष्ट्र। इसका मतलब क्या है? संयुक्त राष्ट्र। इसका मतलब क्या है कि ये यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है ना। ये यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है। वैसे इसकी पूरी फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी पूरी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। क्या? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, ये इसकी पूरी फुल फॉर्म है। पूरी फुल फॉर्म इसकी याद रखिएगा। और अगर इसकी बात करूं, इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर है आपका, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएस में, यूएसए में इसका हेडक्वार्टर। ओके, और अगर ये बना कब था, मतलब फाउंड कब हुआ था? ये फाउंड हुआ था आपके 11 दिसंबर 1946 को, 11th of December 1946 को ये फाउंड हुआ था, मतलब बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? यूएन के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, यूएन के द्वारा बनाया गया था। और ये मैंने आपको सारा इसके बारे में बता दिया। चलिए हम नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? स्पेन पासेस यूरोप्स फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन पेड लीव लॉ। तो स्पेन जो देश है, ये जो आपका देश है, कौन सा देश है? एक यूरोपियाई देश है। तो इसने क्या किया है? इसने एक लॉ पास किया है। ये ऐसा लॉ पास करने वाला यूरोप का पहला देश बन गया है। कौन सा लॉ इसने पास किया है? मेंस्ट्रुएशन पेड लीव लॉ। तो क्या है ये जो महिलाएं होती हैं उनके अंदर जो मेंस्ट्रुएशन समय आता है ना, हर महीने में एक बार मेंस्ट्रुएशन जो पीरियड्स बोलते हैं, जो वो आते हैं, उस समय पे जो महिला काम कर रही है तो वो लीव ले सकती है जॉब से अपनी से। और जो वो लीव लेंगी ना, उनको कोई ऐसा नहीं है कोई मेडिकल पेपर सबमिट करना पड़ेगा या कुछ ऐसा सबमिट करना पड़ेगा। वो बड़ी आराम से लीव ले सकती है बिना किसी मेडिकल वगैरह के। और
उनको जो है उस समय की सैलरी भी मिलेगी। ओके, अगर मान लीजिए किसी आप नॉर्मली आप लीव ले रहे हो जैसे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले लीव मांगनी पड़ेगी आपको, फिर उसके बाद सेंक्शन होगी। जब आप जाओगे और अगर आपको कोई बीमारी है, आपने इमरजेंसी लीव ले भी ली, तो आपको फिर क्या है, डॉक्टर के पेपर वगैरह, मेडिकल्स वगैरह दिखाने पड़ते हैं। लेकिन ये जो केस है, इस वाले केस में जहां पे ये लॉ पास हो जाता है, ये मेंस्ट्रुएशनल पेड लीव लॉ, इसमें क्या होता है कि जो महिलाएं हैं वो बिना किसी को बताए कैसे भी जो है अपना लीव ले सकती हैं, 3-4 दिन की जितनी भी उनको नीड है, और उसके बाद उनको उसकी सैलरी भी मिलेगी। उनकी सैलरी उससे नहीं कट होगी, उनकी उनको उसकी सैलरी भी मिलेगी, और सैलरी भी मिलेगी, और उनसे मतलब उनको कोई मेडिकल पेपर भी सबमिट करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा क्यों मतलब ये लॉ क्यों पास किया जा रहा है, ऐसा लॉ क्यों पास किया जा रहा है? देखिए, अगर मैं बात करूं यूरोप, पहले मैं आपको बताता हूं, स्पेन की पहली, स्पेन जो है यूरोप की ऐसी पहली कंट्री बन चुका है। लेकिन ये कहीं और भी लॉ पास हुआ है ऐसा? देखिए, कुछ कंट्रीज में है, कुछ कंट्री जैसे जापान में है, इंडोनेशिया में है आपका, और आपका ये जापान है, इंडोनेशिया है, जामीबिया है, ऐसे कुछ देशों में है, पर अभी बहुत ज्यादा देशों में नहीं है। इंडिया की बात करूं, इंडिया के बारे में मैंने अभी कुछ दिन पहले बताया था, केरला गवर्नमेंट ने इसको पास किया है। केरला गवर्नमेंट को यहीं पे पढ़ाया था मैंने मॉर्निंग की करंट अपडेट्स की वीडियो में शायद, या फिर इवनिंग के में, लेकिन मैंने आपको बताया था कि केरला की गवर्नमेंट ने भी पास किया है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब जो पूरा इंडिया है, पूरे भारत के लिए ये जो है आपका मेंस्ट्रुएशन पेड लीव वाला जो लॉ है ना, इसके लिए 24 फरवरी आने वाली है, 24 फरवरी 21 फरवरी हो गई, सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी अभी, ठीक है। तो आई होप के इंडिया में भी फिर ये लॉ पास हो जाए, है ना। सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बोल दे कि आपको ये लॉ पास करना होगा, फिर इंडिया के अंदर भी ये लॉ जो है पास हो जाए। ओके, अब ये क्यों जरूरत है, इसकी जरूरत क्या है? देखिए क्या है, एक लंदन यूनिवर्सिटी के रिसर्च के अकॉर्डिंग टू द लंदन यूनिवर्सिटी रिसर्च, एक रिसर्च की लंदन यूनिवर्सिटी ने, उसमें क्या पता चला कि जो मेंस्ट्रुएशन वाला समय होता है ना, ये जो पीरियड्स वाला समय होता है, उसमें महिलाओं को इतना पेन होता है, जैसे कि मतलब मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक आया, जब दिल का वो पड़ता है, आपका दिल का दौरा पड़ता है ना, हार्ट अटैक बोलते हैं इसको, जब वो आता है उसको जो पेन होता है ना, ऐसा ही पेन महिला को झेलना पड़ता है अपने इस वाले समय, पीरियड्स वाले समय में। तो उनको ये जो पेन है वो अपने आप घर में, अपने घर के कंफर्ट में रह सके, आराम से जो है अपना समय काट सकें, जो मतलब कंफर्ट ही होता है, जो घर का एरिया होता है सबसे ज्यादा हमारे लिए, सबसे ज्यादा अच्छा एरिया तो वही होता है ना, जो घर में आराम से रहे, अपने बेड में रह के अपने आप को संभाल सके, जो घर वाले हैं उनकी आराम से उनकी जो सेवा करे, है ना। इसी वजह से ये जो है लीव ले सके महिलाएं जो है ना, इसी वजह से ये जो लीव जो है ले सके, इसीलिए ये जो लॉ है ये पास किए जा रहे हैं। ओके, तो ये स्पेन जो है पहली कंट्री यूरोप की ऐसी बन गया है, और होपफुली इंडिया भी कुछ दिन में ऐसे लॉ को पास कर देगा, जब 24 फरवरी को ये सुनवाई होगी कहां पे, सुप्रीम कोर्ट में, इसको लेके। केरला और जो आपका केरला है वो ऑलरेडी इस लॉ को पास कर चुका है, केरला जो स्टेट है। और अगर मैं वैसे बात करूं ना, तो इंडिया में बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी हैं जो अपने आप इस लॉ को जो है फॉलो करती हैं। वो उनके यहाँ पे अगर कोई महिला काम करती है, तो उनको ये वाले जो है, ये जो आपका पेड लीव वाला जो सिस्टम है ना, मेंस्ट्रुएशन पेड लीव वाला, ये ऑलरेडी उनको मिलता है। जैसे कुछ कंपनी है, जैसे कि जोमेटो हो गया, बाईजूस हो गया, ठीक है, जोमेटो हो गया, बाईजूस हो गया, और जैसे कंपनी है आपकी गोजूक करके कंपनी है, एक एस करके कंपनी है। तो ऐसी कुछ कंपनी है जो इंडिया में प्राइवेट कंपनी जो ऑलरेडी ये सब जो फीचर्स हैं, इनको ये सब जो मतलब फीचर्स, मतलब ये जो आपकी ये जो पेड लीव वाली जो मेंस्ट्रुएशन पेड लीव वाला जो लॉ है, इसको फॉलो करती है अपने यहाँ पे, और जो उनके यहाँ पे महिला काम करती है उनको ये वाली फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। ओके, और देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले इसके बारे में बात कर चुका है, हालांकि इसके लिए कोई लॉ नहीं आया अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए ऑलरेडी बात कर चुका है। तो गवर्नमेंट ऑफिस की जो गवर्नमेंट ऑफिस में महिला काम करती हैं, उनको भी ये वाली फैसिलिटी मिलनी चाहिए, है ना। पेड लीव की बात नहीं करी, लेकिन लीव उनको मिलेगी, इस चीज की बात कर चुका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी। ओके, तो पेड लीव के लिए अब लॉ आ जाएगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी, और उसके बाद हमारे यहाँ पे पेड लीव भी मिलने लगेगी। एक स्टेट में ऑलरेडी मिलती है, बाकी स्टेट भी धीरे धीरे, जब पूरे देश में लागू हो जाएगी, तो फिर तो स्टेट की बात ही क्या करनी होगी इसमें। ओके, तो आज के लिए इतना ही। एक बार आप बोर्ड देख लीजिए पूरा, आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो आपको क्या करना है, ये सारी वीडियो देख के आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना है कि सर हमारी ये समझ में नहीं आया। तो या तो आज शाम की या फिर कल सुबह की जो करंट अपडेट्स की वीडियो होगी, उसमें मैं आपको सारी न्यूज समझा दूंगा, ठीक है ना। जो भी आपकी समझ में नहीं आया होगा वो न्यूज समझा के, और फिर जो वो वाली वीडियो होगी उसकी न्यूज को कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हमारी जो चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, हमारा जो चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, इसको सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमको सपोर्ट करें, ताकि हम इसी तरह आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो लेके आ सकें। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं आपसे फिर आज शाम की करंट अपडेट की वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।